तो प्यारे बच्चों, जादू देखना चाहते हो, एक बहुत ही शानदार और मजेदार जादू, तो वीडियो को पूरा देखो, एंड में आपको जादू देखने के लिए मिलेगा। तो आओ अभी क्लास चालू करते हैं। देखो बात यह है, अभी तक मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से बता चुका हूं, जो जो आपके काम आने वाले हैं, उनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। इससे पहले 5 वीडियो मैंने डाली है, उन 5 में पूरे कॉन्सेप्ट्स हैं। अब आज हम एग्जाम्पल्स चालू करने जा रहे हैं और फिर हम एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है। तो शुरू के 5 एग्जाम्पल आज हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से देखना, सुनना और समझना। तो चलो चालू करते हैं। लेकिन बच्चों, एक्सरसाइज चालू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, वो अच्छे से पहले देख लो। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको कभी भी रेशियो दिया जाए दो नंबर्स का, मान लो 2 नंबर का आपको रेशियो दिया गया है 3:2, ठीक है। मैंने कहा 2 नंबर हैं और उनका रेशियो क्या है, 3:2 है। तो आपको क्या करना पड़ता है मैथ में कि आपको इनको मानना पड़ता है कि ये 3x और 2x है। मतलब यहां आप कोई भी लेटर लगा सकते हो कि ये क्या है, 3x और 2x, इस तरीके से, ठीक है। ये आपको मानना पड़ता है। बात यही आती है कि क्यों मानना पड़ता है, ये आपको यहाँ 3x और यहाँ 2x क्यों मानना पड़ रहा है, ये कॉन्सेप्ट है। तो देखो बात ये है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो एक्चुअल नंबर है, जो हमें रेशियो दिया हुआ है, वो कैसे आया, हमने एक्चुअल नंबर्स को किसी कॉमन नंबर से क्या कर दिया होगा, डिवाइड कर दिया होगा। क्या किया होगा, डिवाइड, ठीक है। तो ये हमारा आया होगा, जैसे अगर मैं 2 नंबर लेता हूं 30 एंड 20, तो अगर मैं इन्हें दोनों को 10 से काट दूं तो क्या आएगा मेरे पास, 3 और 2 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे 2 नंबर और लेते हैं, मान लो मैंने लिया 36, ठीक है, और यहाँ पे 24, इन्हें भी काट के क्या आएगा, 3:2 आएगा, ठीक है। हम जब इन्हें सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, मतलब 12 से, यहाँ किससे डिवाइड कर रहे हैं, 12 से कर रहे हैं दोनों को। तो बात यही है कि किसी कॉमन नंबर से जब डिवाइड कर देते हैं तब हमारे पास क्या आता है, रेशियो आता है। तो अगर उसी कॉमन नंबर को वापस क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, वापस क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास क्या होगा, एक्चुअल नंबर दोबारा आ जाएगा। तो ये बात आपको अच्छे समझ आई होगी कि इसे क्यों मानते हैं ऐसा, 3x और 2x, ताकि जिस नंबर से डिवाइड किया है उसी से वापस क्या कर दें, मल्टीप्लाई, तो एक्चुअल नंबर आ जाएंगे। लेकिन बात अब ये होती है कि ये जो x होता है, कि कौन सा वो नंबर रहा होगा, ये निकालने के लिए हमें क्वेश्चन कोई ना कोई हिंट जरूर देता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि क्वेश्चन हमें क्या देता है, हिंट देता है, ठीक है, कि कैसे हम उसको निकालें। जैसे सुनना, मैंने कहा 2 नंबर्स का रेशियो क्या है, 3:2 है, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा कि और उन दोनों का सम 60 आ रहा है, तो यही हिंट है, यही क्या है आपका हिंट, ठीक है, कि दोनों का सम क्या आना चाहिए, 60। तो आप क्या करोगे, पहले इसे 3x लोगे, फिर इसे 2x लोगे, ठीक है, और फिर क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे, 3x + 2x, इस तरीके से, और फिर ये क्या आना चाहिए, 60। तो ये आप निकाल लोगे बड़े ही प्यार से कि 5x = 60 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12। मतलब हमने 12 से डिवाइड किया होगा। तो ये x वो नंबर है जिससे हमने एक्चुअल नंबर्स को क्या किया होगा, डिवाइड किया होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा, ये आगे आपके काम आना है, इसलिए अभी मैंने बताया। तो चलो अब अपना पहला एग्जाम्पल चालू करते हैं। तो बच्चों, ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। तो आ जाओ, अच्छे से देखेंगे, बहुत आसान है, इसमें कोई खास मुश्किल नहीं होगी। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका है, गिवन 10a = 4/3। 10a आपको क्या दे रखा है, 4/3 दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। एंगल ए के बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो, ठीक है। क्या मतलब है कि साइन, कॉस, सेक, कोसेक और कॉट, ये हमें निकालने हैं, बचे हुए हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे से देखना। तो देखो एक कहानी इसके अंदर ये है कि हमें क्या दे रखा है, 10a, क्या दिया हुआ है हमें, 10a, और कितना दे रखा है, 4/3, ठीक है। तो अगर ये 10a है, तो देखो मैंने आपको बताया था कि 10 अकेला कुछ नहीं होता, वो किसी एंगल के अकॉर्डिंग देखा जाता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक ट्राइंगल बना लेंगे, ठीक है, जिसमें एंगल ए हो, ठीक है। तो एक ट्राइंगल हमने बना लिया। तो यहां भी यही है कि लेट अस फर्स्ट ड्रॉ राइट ट्राइंगल एबीसी। एक हमने राइट ट्राइंगल एबीसी बना लिया है इस तरीके से, ठीक है। ये बात समझ आई होगी। इसमें देखो ये एंगल है ए, ये वाला एंगल क्या हो गया हमारे पास, ए हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा आगे समझते हैं। देखो कि 10a दे रखा है 4/3, ठीक है। तो देखो 4/3 जब दे रखा है तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, इस तरीके से, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन बोला था tan अकेला कुछ नहीं होता, tan अकेला कुछ नहीं होता। tan के बाद एक एंगल लगा होता है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। तो यहां हमारे पास क्या है, tan a है,
तो ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, BC, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग बेस क्या है, AB। तो tan क्या होगा, BC अपॉन में AB होगा इस तरीके से, ठीक है, कि tan क्या है हमारा, BC अपॉन में AB है। तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। लेकिन अब आगे कहानी देखना। tan असल में एक रेशियो है, tan असल में क्या होता है, एक रेशियो, जैसा अभी वो रेशियो देखा था हमने 3:2, ठीक है। तो tan असल में सिर्फ एक रेशियो है, एक्चुअल में साइड्स कुछ भी हो सकती है, ठीक है, वो बड़ी वैल्यू भी हो सकती है, ये सेम भी हो सकती है, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो बात है यहाँ पे कि वो वैल्यूज कुछ भी हो सकते हैं एक्चुअल में, ये सिर्फ एक क्या है, रेशियो। तो जैसे मैंने वहां कहा था ना कि आपको 2x और 3x लेना पड़ेगा, तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी कहानी है कि आपको इसको 4x और 3x मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने 4 के और 3 के मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहां x की जगह कोई भी लेटर यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है, किसी भी अल्फाबेट का कोई भी लेटर हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिलहाल आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बात यही आ जाती है कि हम इसे क्या मान लेंगे, 4 के और 3 के। अब जरा आगे चलते हैं। देखो बात ये है ना, ये सब हम कर क्यों रहे हैं, ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाकी के रेशियो निकालने के लिए हमें तीनों साइड पता होनी चाहिए। हमें ये तो पता है, चलो इसका रेशियो पता है 4 और 3 है, लेकिन उसके लिए हमें हाइपोटेन्यूज भी पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ये एक बार पता लग जाएगा तो बाकी रेशियोज भी हम बड़े प्यार से निकाल लेंगे। तो आ जाओ देखते हैं। तो कहानी यही है इसके अंदर कि देखो हम कर यही रहे हैं कि हमें जब ये पता है तो हमने इनको 4 के और 3 के मान लिया। अब आगे जब हम जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, एक बड़ी प्यारी सी थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, उसकी मदद से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, आप में से बहुतों को पता होगा, अगर किसी को नहीं पता तो उसके लिए मैं एक बार बता देता हूं, अच्छे से देख लो। तो पाइथागोरस थ्योरम देखो ये कहती है कि जो हमारे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो बराबर होता है किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, ठीक है। मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो वही बात है, वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि AC का स्क्वायर क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इस तरीके से। फिर हमें पता है हमने AB को क्या माना है, 4K, तो ये आ गया 4K का स्क्वायर, और BC को क्या माना है, 3K, तो ये आ गया 3K का स्क्वायर। और उस तरीके से जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AC कितना आ जाएगा हमारे पास, 5K, ठीक है। तो ये हमारा कितना हुआ, 3K, ये क्या हुआ, 4K, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 5K। इस तरीके से बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस रेशियोज हम बड़े प्यार से निकाल लेंगे। तो रेशियोज हमारे यही है कि साइन क्या होगा, देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो 4K अपॉन में 5K, ठीक है। तो कैसे के तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो 4/5 इस तरीके से। फिर उसके बाद कॉस आएगा, ठीक है, तो कॉस क्या होगा, 3K अपॉन में 5K, तो 3/5 इस तरीके से। उसके बाद साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक होता है, ठीक है। तो कोसेक क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा इस तरीके से। और उसके बाद सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, तो वो क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। और टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट। अगर देखो इसमें आपको कॉट निकालना होता तब तो आपको कहीं कोई दिक्कत थी ही नहीं, ठीक है, कि हमें कॉट निकालना है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि टैन का उल्टा सीधा क्या होता है, कॉट, तो वो क्या हो जाएगा 3/4। तो अगर कभी कॉट निकालना हो तो इतना कुछ करने की हमें जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो अच्छे से ये वाला एग्जांपल आपको समझ आ गया होगा। अगर कहीं कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जादू यही था कि आपको अच्छे से एग्जाम्पल समझ आ गया होगा, ये आपके दिमाग में जा चुका होगा, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा था जादू, तो हो गया है जादू, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ चुका है। तो अब अगली वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 2 के साथ मिलेंगे। अभी आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी हम ऐसे ही मिलते रहें। अभी के लिए इतना ही।